प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल में दिल्ली धमाके के पीड़ितों से मिलने आज पहुंचे। ये उस समय की तस्वीरें हैं। भूटान दौरे से लौटते ही प्रधानमंत्री मोदी एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, घायलों से मुलाकात की है। लगभग 20 से अधिक लोग इस दिल्ली धमाके में घायल बताए गए हैं। एलएनजेपी अस्पताल के भीतर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री भूटान से लौटते ही सीधे पहुंचे हैं और सभी घायलों का कुशल क्षेम देखा है, वहां पर उन सब का हाल चाल लिया है। ये तस्वीरें आप जो आज तक पर इस समय देख रहे हैं, एलएनजेपी अस्पताल के भीतर की तस्वीरें। दिल्ली में जब धमाका हुआ उसके बाद इन सभी घायलों को लाया गया एलएनजेपी अस्पताल। संजय शर्मा हमारे संवाददाता वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, प्रधानमंत्री का सीधा वहां पर पहुंचना और घायलों से मुलाकात करना, जो कि इस समय अस्पताल में एडमिट हैं। हालांकि सवाल बहुत उठाए गए थे कि ऐसे समय पर कैसे भूटान गए, लेकिन वहां पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिया और यहां पर लैंड करते ही सीधा अस्पताल पहुंचे। जी हाँ श्वेता, जब घर का मुखिया होता है उसे बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और जो पहले से शेड्यूल्ड यात्रा थी उस यात्रा को भी देखना था, क्योंकि उसमें कई सारे देश के हित की सारी चीजें समझौते होने थे, बहुत सारी चीजें थी, ऊर्जा पर बातें होनी थी। और यहाँ आते ही प्रधानमंत्री एयरपोर्ट से सीधा लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल पहुंचे, यहाँ घायलों से मुलाकात की। पुलिस के आला अधिकारी, दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और अस्पताल प्रबंधन के लोग उनके साथ मौजूद थे, जिन्होंने घायलों के बारे में बताया। उन्होंने घायलों से सीधी बातचीत की है। एक घायल उस पूरे हादसे में भगवंत सिंह यहाँ पर हैं, जिनका वो हादसे के समय वहीं मौजूद थे और इनको कान से सुनाई देना कम हो गया, आंखों में धुंधलापन अभी भी है। शुरू में तो इनको लगा कि बस सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब इनको लग रहा है कि चीज़ें गहराती जा रही हैं। तो आज आप यहाँ इलाज के लिए आए? जी सर, मैं आज इलाज के लिए आया हूँ, लेकिन आने के पहले मुझे पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं और माननीय हमारी रेखा गुप्ता जी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली यहाँ पधार रही हैं। तो उन्होंने मुझे 3 बजे के बाद का समय दिया था, लेकिन अंदर की प्रॉब्लम क्या है आपको? एक तो घुटनों में जख्म है और सूजन आ गई है, दूसरा कान में ये कम सुनाई देने पड़ गया है और आंखों में धुंधलापन है और ये अंगूठे में पता नहीं क्या लगा है। 48 घंटे बाद भी आपको लग रहा है कि चीजें गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ है सर। ये बहुत खतरनाक चीज़ थी, वो जो भी चीज़ थी बहुत खतरनाक थी, वो धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब वाकई में इमरजेंसी में इलाज हो जाना चाहिए था। इनका कहना है कि आंखों में, कान में और दिमाग में जो उसका हादसे का असर हुआ है उससे वो उबर नहीं पा रहे हैं और अपना रोजमर्रा, दिहाड़ी मजदूर हैं, रोजमर्रा का काम कर नहीं पा रहे हैं, तो ये मुश्किल है। और वो अभी बस यहाँ से उधर ही हॉस्पिटल जाने वाले हैं ताकि ईएनटी डिपार्टमेंट में जाकर ये अपना इलाज करवा सकें। जी और प्रधानमंत्री इस सब के बीच अगर वहां पर पहुंचते हैं तो जाहिर है कि एक हौसला भी उनके परिजनों का बनता है, क्योंकि एक तरफ होती है वो, जैसे कल दिल्ली सरकार की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया, मदद का ऐलान किया गया, लेकिन जब प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं तो एक विश्वास बनता है। अव्वल पहला ये संजय कि आतंक के विरुद्ध जो लड़ाई है भारत की और जो संकल्प है हिंदुस्तान का, उसकी प्रतिबद्धता, और दूसरा ये कि जो घायल हुए हैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जा रहा है। इस आतंक के विरुद्ध पूरा देश एकजुट होकर लड़ेगा। जी हाँ बिल्कुल, ये संदेश तो पूरा स्पष्ट रूप से जाता है, लाउड एंड क्लियर। सरकार ने कह दिया है, प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान से भी कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कितने भी जतन कर लें, कहीं से भी उनको ढूंढ कर पकड़ा जाएगा। ये अलग बात है कि जब दोषियों को पकड़ के उनको सजा देने की बारी आएगी तो हमारे देश के ही कई सारे लोग कोर्ट तक पहुंच जाएंगे और वो कहेंगे कि लोगों को जाति और धर्म के आधार पर परेशान किया जा रहा है। लेकिन अभी इस समय जिन लोगों को बोलना चाहिए उन लोगों के मुंह से आवाज नहीं निकल रही, लेकिन जब मामला कोर्ट तक जाएगा तो जाहिर है कि आवाज निकलना भी शुरू हो जाएंगी। शुक्रिया संजय इस बातचीत के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप एलएनजेपी अस्पताल में देख सकते हैं। घायलों को फौरन वहां ले जाया गया था। कई लोग जिनके परिजनों को ये जानकारी भी नहीं थी, वो अस्पताल तक पहुंचे, वहां पर अपने परिचितों को, अपने घर वालों को ढूंढते रहे, लेकिन आखिरकार अब वहां की जो तस्वीरें आप भीतर की देख रहे हैं,
उपचार की वो व्यवस्थाएं देख रहे हैं और उन सब से मुलाकात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस समय आप देख सकते हैं सीधे लैंड करते ही भूटान से, क्योंकि भूटान की तरफ से भी जब प्रतिक्रिया आई थी तो उनकी तरफ से ये कहा गया था कि जब इस तरह का धमाका देखा तो पता नहीं था कि क्या प्रधानमंत्री आएंगे नहीं, लेकिन चूंकि एक पहले से शेड्यूल्ड एक उनका विजिट था और आधिकारिक रूप से अगर आप देखिए तो बहुत जरूरी भी, बहुत अनिवार्य रूप में भी वो था, लेकिन वहां से भी स्टेटमेंट पहले प्रधानमंत्री का आया जब उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए, लेकिन भारत में भी बैठे हर एक व्यक्ति तक वो संदेश पहुंचे, उसके लिए आतंक के विरुद्ध वो प्रतिबद्धता भारत की, भारत सरकार की दोहराई और साथ में यह भी कहा कि जो भी दोषी है उन्हें ढूंढ निकाला जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। जैसे ही भूटान से भारत वापस लैंड किया प्रधानमंत्री ने, वैसे ही सीधा दिल्ली के एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री का पूरा काफिला वहां से चल निकला और सीधे दिल्ली के लोकनारायण जयप्रकाश अस्पताल में वो पहुंचे और अस्पताल में मौजूद जो मरीज हैं उन सब से मुलाकात करते हुए दिखे। संजय, कितने लोग अभी भी भर्ती हैं जो धमाके में घायल हुए? जो आईसीयू में हैं, जो हमने अस्पताल के प्रबंधन से जानकारी ली है, उसमें आईसीयू में लगभग 15 लोग हैं और 10 लोग करीब हैं जो वार्डों में उनको शिफ्ट कर दिया गया या उनको मामूली इलाज की जरूरत थी जिनको, उनको फिर भेज दिया गया है। लेकिन इसमें ऐसे लोग भी हैं जिनके आईसीयू में जिनके फ्रैक्चर है, कानों से कम सुनाई दे रहा है, कई लोगों के कान के पर्दे डैमेज हो गए हैं और कई लोगों के जांघ या बाकी पैरों में ऐसे जबरदस्त जख्म हैं जिनको अभी ड्रेसिंग करना और रोज उनको इन्फेक्शन से बचाना जरूरी है, लिहाजा उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया है। और अब उनके परिवार वालों से हमने बात की, कई लोगों के, जो कूचा सीताराम में एक युवक है रहने वाला, वो भी यहाँ पर दाखिल है और यहाँ पर कूचा उचान के एक बुजुर्ग हैं 52 साल के, उनकी भी वो भी यहाँ पर दाखिल हैं। उनके परिवार वालों से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि वहाँ इलाज चल रहा, आईसीयू में दाखिल हैं और कल या परसों उम्मीद है कि जब जख्म भरने पे आ जाएंगे तो उनको यहाँ से रिलीज कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री यहाँ लगभग 20 से 25 मिनट यहाँ रुके और न केवल डॉक्टरों से और पुलिस प्रबंधन से बातचीत की, बल्कि अस्पताल प्रबंधन के ऊंचे लोगों से बात की, मरीजों से या घायल लोगों से सीधी बात की, उनके परिजनों से पूछा कि उन्हें किसी तरह की दिक्कत है, उन्हें कैसी सुविधा और चाहिए, उन सारे चीज़ों के निर्देश जारी किए यहाँ से। और उसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो गए हैं, चूँकि 5 बजे सीसीएस की मीटिंग भी है और उसके पहले उनके कई इंगेजमेंट हैं। लेकिन भूटान से रवाना होने के पहले ही प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया था कि वो वहाँ पहुँचते ही, लैंड करते ही सबसे पहले वहाँ घायलों से मिलेंगे और वहाँ घायलों से मिलकर उनके हालचाल देखेंगे और उनको किस तरह की और चीज़ों की ज़रूरत है, क्या चाहते हैं, उनको वैसी चीज़ें मुहैया कराने के आदेश जारी करेंगे। उसके बाद ही वो अपने बाकी रोज़मर्रा के काम के लिए जाएंगे। संजय, आमतौर पर जो परिजन जो वहाँ पर आते जाते रहते हैं, जिनके अपने समय वहाँ पर अस्पताल में भर्ती हैं, क्या उनसे कुछ बातचीत के जरिए समझ में आया है क्या किस तरह की, क्योंकि अभी जो हम तस्वीरें देख रहे हैं वो तो आश्वस्त करती हैं, परिजन भी उतने आश्वस्त हैं कि सब ठीक से चल रहा है वहां? परिजन आश्वस्त हैं, चूंकि मैंने जब कई लोगों से बात की, अभी सुबह से कई लोगों से मैं मिला और उनसे बात की, उनका यह कहना था कि परिवार का हर आदमी अपने जो घायल है परिजन उसको मिलना चाहता है, देखना चाहता है। लेकिन वो चूंकि आईसीयू में भर्ती हैं, आईसीयू में सारे लोग जा नहीं सकते, फ्रिक्वेंटली जा नहीं सकते, लिहाजा एक आदमी को उन्होंने जो पीपीई किट है और तमाम चीज़ें पहनाकर वहाँ भेजा ताकि बाकी और मरीजों और उनके मरीज का किसी तरह से कोई इन्फेक्शन ना पड़े। तो उनका ये कहना है कि जैसे ही उनको रिलीज किया जाएगा, यानी जैसे उनको छुट्टी दी जाएगी अस्पताल से, वैसे सारे लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। और अधिकतर लोगों का ये कहना है कि बस एक ही तकलीफ है कि वो अपने परिजन को मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो इलाज चल रहा है उससे वो संतुष्ट हैं। और उनका ये भी कहना है कि ये इलाज और सारी व्यवस्थाएं इसलिए दुरुस्त हैं कि एक के बाद एक वीआईपीज का यहाँ पर आना जारी है, जिस वजह से साफ सफाई और तमाम चीज़ें बिल्कुल टंच हैं, अच्छे ढंग से काम कर रही हैं और सभी लोग सन्नद्ध हैं ताकि किसी तरह की कोई शिकायत या बात आगे ना बढ़ जाए। लिहाजा ये उनको ये लग रहा है कि ये मरीजों के, घायलों के हित में है कि जिस दिन हादसा हुआ उस दिन गृह मंत्री स्वयं आए, फिर दिल्ली की मुख्यमंत्री आई, दिल्ली पुलिस कमिश्नर आए, इसके अलावा तमाम बड़े लोगों का आना जाना जारी है। और
केंद्र सरकार सीधे स्वास्थ्य मंत्रालय यहाँ से सीधी रिपोर्ट ले रहा है कि आखिर इलाज में किसी तरह की कोई कोताही तो नहीं बरती जा रही और किसको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है। दिल्ली सरकार ने मुआवजे की भी घोषणा की है और इसके साथ ही जो घायल हैं उम्मीद की जा रही है कि कुछ घायलों को अगले 2 से 3 दिन में उनको छुट्टी मिल जाएगी, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल हैं उनका लंबा इलाज चलने के आसार लग रहे हैं। तो उनके जब जख्म भर जाएंगे, वो चलने फिरने लायक हो जाएंगे, तो उनको छुट्टी दी जाएगी। घायलों से बहुत आत्मीयता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलने की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, जहां हालचाल लेने के लिए सीधे एयरपोर्ट से पहुंचे हैं पीएम और एक एक मरीज के बेड तक जाकर उनके बारे में साथ साथ में आप देख सकते हैं एक डॉक्टर हैं जो उनके डिटेल्स के बारे में भी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह की चोटें आई हैं, कितनी गंभीर स्थिति है। और प्रधानमंत्री सबसे एक तरीके से निजी रूप से बात करते हुए, बहुत पर्सनली बात करते हुए और हौसला बंधाते हुए, चूंकि कंधों पर हाथ रखकर पीएम बात कर रहे हैं सबसे, और उसके बाद वो एक एक बेड से होते हुए, एक एक मरीज से मिलते हुए आगे बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। गृह मंत्री भी पहुंचे थे अस्पताल, रेखा गुप्ता को भी हमने देखा था, दिल्ली की मुख्यमंत्री को भी, जो लगभग हर कुछ समय में वहां से अपडेट्स भी ले रही हैं। संजय, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री का भी वहां पर पहुंचना हुआ था, विपक्ष के भी कई नेताओं का वहां पर जाना हालांकि रहा है, लेकिन जिस तरीके से अगर आप मॉनिटर करते हैं, अगर इस तरीके से मॉनिटर होती रहती है चीजें, तो उसमें जाहिर है जिस तरह के इलाज की आवश्यकता हो वो भी जल्द से जल्द मिले। क्योंकि एक तो पहलू होता है आपका इन्वेस्टिगेशन, जो बहुत डराता भी है कि डॉक्टरों का एक इतना बड़ा जाल अलग अलग राज्यों से किस तरीके से काम कर रहा था एक ऐसी चीज के लिए जो उनके ऑक्यूपेशन से बिल्कुल विपरीत होती है। और दूसरी तरफ आपको यह भी सुनिश्चित करना है कि जो घायल हैं वो जल्दी से जल्दी यहां से सही तरीके से तंदुरुस्त होकर निकल पाए। श्वेता, ये संस्कारों की, विचारों की बात होती है। पढ़ाई तो डॉक्टरों की उन्होंने भी की थी, पढ़ाई डॉक्टरों की इन्होंने भी की। ये जख्मों पर मरहम रख रहे हैं, वो जख्म दे रहे हैं, न सिर्फ मानवता को जख्म दे रहे हैं बल्कि धर्म और इनके नाम पर वो क्या कर रहे हैं ये उनको भी शायद ठीक से पता है या नहीं है, पता नहीं। लेकिन डॉक्टरी जैसे पवित्र पेशे को बदनाम तो जरूर कर रहे हैं ऐसे लोग। और सरकार ने भी ये कह दिया है, लिहाजा अब ये है इन्वेस्टिगेशन पार्ट अपने ढंग से चल रहा है, जिसमें एनआईए और तमाम बड़ी जांच एजेंसियां उसमें अपने विशेषज्ञों को उन्होंने झोंक रखा है, ताकि, और इसके साथ ही सबसे बड़ी तारीफ करनी पड़ेगी जम्मू कश्मीर पुलिस के उस एसएचओ साहब की, जिन्होंने वहां पर पोस्टर लगाने की वीडियो देखने के बाद कि एक डॉक्टर यहां इस तरह के पोस्टर कैसे लगा रहा है, उन्होंने अपने तय तमाम टीम बनाकर और ऊपर तक बात पहुंचाकर वो यहां फरीदाबाद तक आए और इन सारे लोगों का नेक्सस नेस्तनाबूद किया। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और बड़ी उपलब्धि है कि समय रहते इन सारी चीज़ों को देख लिया गया। लेकिन ये सारी चीज़ें तो पकड़ में आ गई, ऐसे कई डॉक्टर होंगे जो सिर्फ अपने डॉक्टरी पेशे को लजाते हुए और इस तरह के कामों में मुब्तला होंगे और मानवता के खिलाफ ये जघन्य अपराध कर रहे होंगे जिनका पता नहीं चला। उनका पता लगना ज़रूरी है। इंटेलिजेंस अपने काम पर लग चुका है, जाहिर है। ऐसे में ये तो हो सकता है कि ये टिप्स ऑफ आइसबर्ग हो, बहुत सारा ऐसा नेक्सस पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से पता चल सकता है। जो खुफिया एजेंसियां हैं वो ये आशंका कर रही हैं कि क्या नए साल यानी 2025 के अंत के समय, नए साल के जश्न के समय ऐसा करने की साजिश थी, क्यों इकट्ठा किया जा रहा था, उन तमाम चीज़ों पर से पर्दा उठने वाला है। और ये भी कि डॉक्टरी पेशे के नाम पर उसकी आड़ में ये जिस तरह का गोरख धंधा चला रहे थे, मानवता के खिलाफ, देश के खिलाफ जो ये साजिश कर रहे थे, उन सारे लोगों में से कितने लोगों तक जांच एजेंसियों के तार और हाथ पहुंचते हैं और उनके गिरेबां तक, ये देखना आवश्यक होगा। और ऐसे में जांच एजेंसियों पर भी पूरा दारोमदार है कि वो ऐसा इन्वेस्टिगेशन इतना ज़बरदस्त हो कि ताकि कोर्ट को भी ऐसा मौका ना मिल पाए कि यहाँ चूक रह गई जिसकी वजह से इनको बरी किया जाता है, छोड़ा जाता है, रियायत बरती जाती है। तो जांच एजेंसियों पर यह ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि अधिकतर बार यही होता है कि लोग तो पकड़े जाते हैं लेकिन जांच की प्रक्रिया में जो खामियां होती हैं उसका फ़ायदा इन लोगों को मिलता है और कोर्ट भी उनको शक का फ़ायदा देकर बरी कर देता है। तो जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि वो इस तरह की रिपोर्ट तैयार करें, सबूत इस तरह से कड़ी दर कड़ी मिलाएं ताकि कोई कमज़ोर कड़ी रह ना पाए और कहीं से कोई कमी ना रह जाए जांच की रिपोर्ट में और जांच की प्रक्रिया में। सही कह रहे हैं आप।
और कश्मीर पुलिस की वाकई सराहना करनी पड़ेगी, जिस तरीके से उनकी तरफ से इस पूरे रैकेट को शुरुआत, जिसका सिरा उन्होंने कश्मीर में पकड़ा, और वो होते होते देखिए यूपी से लेकर फरीदाबाद तक हर जगह पर उसकी कड़ियां मिलती गई हैं। और वही शुरुआत थी जिसके कारण भारी मात्रा में एक्सप्लोसिव्स को पकड़ा गया। अभी इस पूरे मामले में देखना है कि क्या निकलेगा आगे, कि कैसे, क्या मतलब एकदम सुनियोजित था कि यहीं पर धमाका होना था, या फिर हड़बड़ाहट में, पैनिक में ये अटैक इस तरीके से ट्रिगर किया गया। लेकिन ये सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण हैं उन सभी लोगों के लिए जो आतंक जिन्होंने झेला है, उसका दंश झेला है, क्योंकि ये तस्वीरें भी एक तरीके से मरहम हैं उन लोगों पर। देखिए संजय, जिस तरह के विक्टिम्स का भी प्रोफाइल सामने आया है, गरीब हैं, वहां पर काम किया करते थे, अब एक छोटे छोटे रोजगार सबके वहां पर चल रहे थे, कुछ गाड़ियां चलाने वाले वो ड्राइवर्स थे, कुछ छोला भटूरा बेचने वाले थे, जिस पर यह प्रहार हुआ है, जिनका पूरा का पूरा परिवार नहीं जानता कि उनका भविष्य अब आगे क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे लोग, एक अमर कटारिया जिनके परिवार वालों से कल हमने बात की, 34 साल का युवक, क्या उम्र थी, और 4 साल पहले शादी हुई, 3 साल का बेटा है, माँ बाप की इकलौता बेटा है, और बेटा था और वहाँ पर शाम को उनको डिनर के लिए फैमिली के साथ जाना था। फैमिली ने जब रास्ते से उनको पिक करने के लिए, पूछने के लिए फ़ोन मिलाया, तो किसी दूसरी युवती ने उठाया। उन्होंने कहा बम ब्लास्ट हो गया है और ये फ़ोन मुझे वहाँ घटनास्थल से मिला है। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको फ़ोन चाहिए तो आप कश्मीरी गेट आ जाओ। लेकिन माँ बाप ने कहा कि हमें उस समय फ़ोन नहीं, अपने बेटा चाहिए था। और वो बेटा सारी रात इसी LNJP हॉस्पिटल के आसपास चक्कर लगाते रहे, लेकिन सुबह तड़के जाकर उनको पता चला कि उनका बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। और फिर कल सुबह उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार किया गया। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दिहाड़ी मजदूर थे, वहीं पर कोई ठेला लगा रहा है, कोई खोमचा लगा रहा है, और आने जाने वाले लोग बहुत सारे लोग थे। अभी जिन भगवंत सिंह से बात हुई, इनका ये कहना था कि जब धमाका हुआ तो मैं, इतना जोरदार धमाका था कि मैं नीचे गिर गया। उनका ये कहना है कि गिरने की वजह से मैं बच गया, मेरे पीछे 2 लोग मारे गए, वो वहीं पर ही धड़ाम से गिरे। लेकिन जब तक वो गिरे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मतलब बहुत देर क्या, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में वो उसी समय उनको झटका आया। और संजय, एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बताते चलें। प्रधानमंत्री LNJP अस्पताल पहुंचे थे मिलने के लिए दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से। वहां पर मुलाकात उन्होंने की, जिसकी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। और उसके साथ ही उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी राय भी रखी। प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने घायलों के जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना, ये लिखा। वो तस्वीरें उनके हैंडल से साझा की गई हैं। और उसके साथ दिल्ली ब्लास्ट के घायलों से मुलाकात के बाद उनके जल्द से जल्द ठीक हो जाने के लिए प्रार्थना। LNJP अस्पताल में घायलों से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से X पर लिखी हुई ये बात। और ये तस्वीरें देखिए जो हम आपको आज तक पर दिखा रहे हैं, यही तस्वीरें उन्होंने साझा की हैं। और इसमें भी उन्होंने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है, देश की प्रतिबद्धता को दोहराया है। जो बात भूटान से उन्होंने कही थी, उन्होंने एक बार फिर कहा है कि जो इसमें दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। दे विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। प्रधानमंत्री की तरफ से यह बात एक बार फिर दोहराई गई है। इसमें कई पहलू हो जाते हैं। आप जम्मू कश्मीर के भीतर जो तस्वीरें देखते हैं, वहां से आती हुई जब आपको क्रॉस बॉर्डर टेरर की पूरी आहट दिख जाती है और एक पूरा ढांचा खड़ा करने की कोशिश इस देश में देश विरोधी ताकतों के द्वारा, जो चाहता है कि यहां पर अब उकसा दें, जहर भर दें दिमागों में और उसके जरिए इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया जाए। लेकिन एक सिरे को पकड़कर दूसरे सिरे तक पहुंचना, दूसरे से तीसरे, और उसके साथ जब वो सभी सिरे एक साथ आकर जुड़ते हैं तभी आतंक के उस ढांचे को ध्वस्त किया जा सकता है। प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्री की तरफ से ये जो बात कही जा रही है कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा, पूरा इंसाफ होगा इस पूरे मामले में। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली
मुलाकात उन घायलों से की है जो दिल्ली के धमाके में घायल हुए, और अब उसके बाद आगे इस मामले में कैसे हकीकत का सामने आना है, कैसे दोषियों का एक एक चेहरा बेनकाब होना है, उससे जुड़ी बड़ी खबर, यानी कि सीसीएस की बैठक, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक अब से कुछ देर बाद होने वाली है। थोड़ी देर में सीसीएस की यह बैठक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता करते हैं और सीसीएस की इस बैठक की अध्यक्षता वो करेंगे। गृह मंत्री जो कि लगातार इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को फॉलो कर रहे हैं, पर्सनली फॉलो कर रहे हैं, घटनास्थल पर भी पहुंचे थे, उनकी भी रिव्यू मीटिंग्स लगातार जारी है। लेकिन सीसीएस यानी कि इस मामले में, पूरे मामले में अगर कहें तो सर्वोच्च बैठक जो होनी है अब से कुछ देर बाद शुरुआत होनी है।